भगवान के नाम की कितनी महिमा है। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते और वास्तव में भगवान की नाम की महिमा अपूर्व है। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला। संतों ने तो यहां तक कहा कि भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है उतना पाप करने की शक्ति हमारे आपके अंदर नहीं। रात दिन सुव्यवस्थित ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से हम पाप करें फिर भी हम उतना पाप नहीं कर सकते जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। पातकम पातकी जनाः, पापी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। लेकिन इस महिमा को सुनकर कोई ये सोचे कि अब तो हमको बहुत बढ़िया चीज मिल गई है भगवान का नाम, अब दिन भर पाप करें और रात में जब सोने जाएं तो एक बार कह लें राम, फिर हो गया काम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम की महिमा को सुनकर नामास्तीति निषिद्ध वित्त विहितः, भगवान का नाम है ये सोचकर निषिद्ध आचरण हम करने में और तन्मय हो जाएं, बोले तब भगवान का नाम पाप का नाश नहीं करता, ये नामापराध हो जाता है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है लेकिन भगवान के नाम जप में कुछ अपराध भी होता है। अगर उस अपराध से आप बच गए तब भगवान के नाम जप का फल होगा कि आप परम पवित्र हो जाएंगे। क्या अपराध? बोले सन्निंदा सति नाम वैभव कथा। सत्पुरुषों की अगर आप निंदा करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं तो आपका नाम जपना बेकार है। असति वैभव कथा, जो असज्जन हैं उन असज्जनों के बीच में, पापियों के बीच में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना यह भी नामापराध है। निषिद्ध वृत्ति का आचरण करना, भगवान का नाम है इसलिए हम कितना भी पाप करें अब कोई चिंता नहीं, ये सोचकर पाप की प्रवृत्ति अगर होती है तो नाम जप बेकार हो जाएगा। विहित त्याग, जो शास्त्र विहित कर्तव्य है उस कर्तव्य का अगर व्यक्ति त्याग करता है कि भगवान का नाम तो है ही है, नाम ले लेंगे सब काम चल ही जाएगा, यह सोचकर भगवान के नाम के भरोसे अगर कोई पाप करे तो नाम फिर उसकी रक्षा नहीं करता। इन सारी बातों पर विचार करके भगवान के नाम का जप करना तो भगवान का नाम जीव का परम कल्याण कर देता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अंतिम उपदेश यही देते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस दुनिया से जाने लगे, उनका अंतिम क्षण आया तो भक्तों ने पूछा, महाराज जी आपने जीवन में जो अनुभव किया भगवान की भक्ति की, कोई सार तत्व, कोई विशेष बात आप कुछ हमें देकर जाएं। तो गोस्वामी जी ने जो अंतिम बात कही, यही कहा कि अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं समय बहुत कम है, अल्पतो अवधि जीव, समय बहुत कम है। 100 वर्ष की औसत आयु जीव को मिली है, मानव को, उसमें भी आधा समय सो करके बीत जाता है और यही करते करते जीवन का आधा समय बीत गया, अभी तक हम समझ नहीं पाए। अब जो बचा है समय उसी को सार्थक करना।
तो समय बहुत कम है। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। समय बहुत कम है और जो समय है भी उस समय में इतनी बाधाएं हैं, इतनी चिंताएं हैं कि हम क्या क्या करें। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पार ना पुराणन को वेदहों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। वेद शास्त्र पुराण में इतनी बातें कही गई हैं, कितनी बातों को हम सुने और कितना समझें, और समझने के बाद कब इन सारे कार्यों को करें, समय कहां बचा। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए, पार ना पुराणन को वेदहों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। बड़े बड़े संतों ने बड़ी बड़ी वाणियां कही हैं, किसकी किसकी वाणी को हम सुन करके निर्णय करें। अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पार ना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। राम ही सुमिरी गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुणग्राम। भगवान का नाम लो और भगवान के गुणग्राम को सुनो। गुणग्राम माने भगवान के गुणों का जो ग्राम है, माने समूह, अर्थात भगवान की ये दिव्य लीलाएं, इन्हीं को हम सुने और इन्हीं को गाएं। और इसका परिणाम बोले, इसका परिणाम यही होगा कि हम संसार सागर से मुक्त हो जाए। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। वो संसार कूप में नहीं पड़े। गोस्वामी जी महाराज श्री भरद्वाज और याज्ञवल्क मुनि के संवाद से इस कथा को गति प्रदान करते हैं और तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी का वो पवित्र क्षेत्र जहां पर जब मकर राशि के सूर्य होते हैं और माघ का महीना आता है, तो बड़े बड़े तपस्वी महात्मा वहां एकत्र होते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब होई। सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और एक महीने तक वहां विविध सत्संग चलता है और वेद पुराण शास्त्र की विद्वानों के द्वारा गंभीर चर्चा होती है। और एक महीने वहां सत्संग पाकर लोग सत्संग की पूंजी लेकर अपने अपने देश को लौट जाते हैं। अनादिकाल से परंपरा चली आई और श्री भरद्वाज मुनि तो तीर्थराज प्रयाग में ही रहते। भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में ही निवास करते और वहां याज्ञवल्क मुनि आए और एक महीने याज्ञवल्क मुनि रहे। भरद्वाज जी का उनके साथ सत्संग हुआ। जब याज्ञवल्क जी जाने को तैयार हुए तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के चरणों में वंदन किया और कहा, महाराज कुछ दिन आप और रुको, अभी हमें और सत्संग करना है और मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। राम कथा सुनने की, भगवान श्री राम के विषय में सुनने की इच्छा भरद्वाज जी की थी और श्री भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क जी को रोक लिया और याज्ञवल्क जी से भगवान श्री राम के विषय में पूछा। और क्या पूछा? भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी से पूछते हैं, प्रभु मैं जानना चाहता हूं राम कौन है। राम कबन प्रभु पूछहु तोहि,
कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन प्रभु पूछहु तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी से यही प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं राम जी कौन है? ये भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं। भरद्वाज जी को राम जी के विषय में नहीं मालूम। ये वही भरद्वाज जी हैं जिनके सम्मुख, जिनकी उपस्थिति में महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण लिखी है। भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। और वाल्मीकि जी जब तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए तो भरद्वाज जी उनके पीछे पीछे उनका वस्त्र लेकर, जलपात्र लेकर तमसा नदी के तट तक गए। और तमसा नदी के तट पर क्रौंच वध की घटना घटित हुई और उस करुण घटना को देखकर वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और फिर करुणा क्रोध में परिणत हो गई। और फिर वाल्मीकि जी ने उस निषाद को शाप दिया। विश्व की प्रथम कविता प्रकट हुई, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समाह, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और फिर भरद्वाज जी ने इस कविता को याद कर लिया और वाल्मीकि जी के पीछे पीछे चल करके आश्रम तक आए और बार बार इस प्रथम पंक्ति को, वाल्मीकि जी की ये प्रथम कविता को भरद्वाज जी दोहराते रहे। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। कहने का तात्पर्य कि रामायण की रचना की भूमिका में जिनका योगदान, ऐसे भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क जी से पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही। मैं पूछ रहा हूं राम जी कौन? जो भरद्वाज जी राम जी से कई बार मिलते हैं। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर जाते हैं तो भरद्वाज जी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं तीर्थराज प्रयाग में। एक रात्रि भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान निवास करते हैं। वे भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछूं तो। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं राम कौन है? क्या भरद्वाज जी को राम जी के विषय में नहीं मालूम? सब मालूम है। लेकिन याज्ञवल्क जी से कथा श्रवण करनी है, उनके चरणों में बैठकर कुछ सुनना है, तो सुनने वाले व्यक्ति को, कुछ जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति को पहले अपने आप को समझ लेना चाहिए कि हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते। अगर हम कुछ जानते हैं ये भाव आ जाएगा तो सामने वाला कुछ भी सुनाएगा वो हृदय में नहीं उतरेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। अपने आचार्य के समक्ष, अपने गुरुजनों के समक्ष अपने आप को अज्ञानी समझना चाहिए, तभी गुरुजनों की कृपा और उनकी करुणा का प्रसाद हमें प्राप्त होता है।
इसलिए भरद्वाज जी महाराज बड़ी ही सहजता में पूछते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, और कहिए बुझाए कृपानिधि मोहि। हे कृपानिधि, आप बुझा करके समझा करके कहो, क्योंकि हमारे अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि हम समझ पाएंगे। जब तक आप समझाओगे नहीं तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बुझा दीजिए। जैसे समझाना बुझाना होता है, बोले समझा बुझा दिया, तो कहूं कृपानिधि, कहिए बुझाए कृपानिधि मोहि। ये हमने जरूर सुना है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम जी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, जिनका चरित्र सारे संसार में विदित है, सभी लोग जानते। क्या चरित्र है राम जी का? बोले एक ही चौपाई में पूरा रामचरित कह दिया। नारी विरह दुख लहौ अपारा, भयौ रोष रन रावण मारा। बस यही रामचरित्र है। नारी के विरह में जिनको दुख हुआ, अपार दुख हुआ, और उनको रोष आया, रोष आने पर उन्होंने रावण को मार दिया। यही तो राम कथा है। एक चौपाई में पूरी राम कथा कह दी। नारी विरह दुख लहौ अपारा, भयौ रोष रन रावण मारा। एक राम तो ये। और एक राम के विषय में जो लोग कहते हैं कि वो राम सच्चिदानंद है, परम तत्व है, जिनके नाम का जप भगवान शंकर करते हैं, जाहि जपत त्रिपुरारी, वो राम, तो क्या वो राम अलग हैं और दशरथ नंदन राम अलग हैं? ये मैं जानना चाहता हूं। ऐसा प्रश्न गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी के माध्यम से क्यों प्रस्तुत किया, ये बड़ा गंभीर विषय है। कथा तो आपको मालूम है। जिस काल में श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की, उस काल में, उस कालखंड में बहुत से ऐसे मत और पंथ प्रचलित थे जो समाज को यह बताते थे कि परब्रह्म परमात्मा जो राम है वो दूसरे हैं, और दशरथ नंदन राम जो है वो अलग है। दशरथ नंदन राम तो एक महापुरुष हैं। दशरथ नंदन राम एक महापुरुष मात्र हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, लेकिन जो परम तत्व राम है वो अलग है। ऐसा मत प्रचलित हो चुका था समाज में, और लोगों की स्थिति थी कि इस भटकाव में आकर इस मत को सुनकर बहुत से लोग विचलित हो रहे थे कि आज तक हम जिनकी कथा सुन रहे थे, दशरथ नंदन राम का गुण गा रहे थे, वो राम भगवान ही नहीं है, परम तत्व राम तो कोई दूसरे हैं। ऐसी स्थिति में भक्तों के हृदय में जब विचलन हुआ, क्योंकि कुछ पंथ उस समय ऐसे थे निर्गुणवादी, और शास्त्र की अवहेलना करके केवल अपने तर्कों के बल पर अपने मत और अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने में लगे हुए लोग थे। उस कलिकाल कराल में, उस कालखंड में गोस्वामी जी महाराज ने बड़े ही विवेक के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा इस ग्रंथ को प्रकट किया भगवान शंकर की कृपा से, और इस शंका का समाधान किया कि जो राम दशरथ नंदन राम हैं वही परब्रह्म परमात्मा राम हैं, वही सच्चिदानंद हैं, वही सर्वव्यापक परम तत्व हैं। वेदादि शास्त्रों में उन्हीं को विष्णु, नारायण, हरि इत्यादि नामों से कहा गया। तो दशरथ नंदन राम में और उन राम में कोई अंतर नहीं है।